हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बेटा, आपको एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम बताएंगे। देखिए, आप पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाई लेटस रेक्टम। इसका मतलब है कि एक पैराबोला है जहाँ पर दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यदि बेटा इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आपको मालूम है कि इसका डायग्राम किस तरह का बनेगा। यहाँ पर देखेंगे आप राइट साइड में। अब यहाँ पर बाउंडेड बाय लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम आपका ये हो गया। अब कर ये लेटस रेक्टम है तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया आपने एल, और ये एल डैश। तो एल यहाँ से देखेंगे, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे एस से। ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखा आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज ओरिजिन 0,0। समझ में आ रहा है। तो इसका ओरिजिन जो है बेटा 0,0, ये जो पैराबोला है 0,0 से होकर पास होगा। अब जो लेटस रेक्टम है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एल एस एल डैश इज एक्स इज इक्वल टू ए। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गई, एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है। अब इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका ए हो गया। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे a,0 हो गए। तो लिमिट अगर आप लेंगे तो 0 से ए लिमिट लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में अगर एरिया फाइंड करना है तो ये कंप्लीट एरिया आएगा आपका ओ एल एस एल डैश एंड ओ। लेकिन हम जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो इस एक पार्ट को लेंगे और इसको डबल कर देंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक वर्टिकल लाइन को लिया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया dx। ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a y, और आपका है क्या पैराबोला, तो आप यहाँ लिख देंगे पैराबोला इंटू dx। ठीक है बेटा। इसके बाद में आपने देखी कि जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कितनी है, यहाँ से फाइंड करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 0 टू a अंडर रूट 4ax dx। ठीक है बेटा। यहाँ से आपने देखा इसको कितना लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 4ax को आप लिखेंगे 2 अंडर रूट a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a अंडर रूट x dx। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किया आपने तो बेटा कितना आया आप देख सकते हो। यहाँ लिखा आपने 4 अंडर रूट a x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये आप a2 0। अंडरस्टूड। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे आपने वैल्यू पुट की तो ये कितना हुआ आपका 4 अंडर रूट a ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि 3/2 है, तो इसको 2/3 x की पावर 3/2, और ये 0 टू a। ठीक है। चलिए x की जगह वैल्यू कितनी पुट करेंगे, a पुट करेंगे। 2/3 को बाहर निकाल सकते हो, तो ये आपका हो गया बेटा 8/3 अंडर रूट a ब्रैकेट में a की पावर 3/2 माइनस 0। ओके। चलिए इसका मीन कितना हुआ, आप इसे लिखोगे 8/3 अंडर रूट a इंटू a रूट a। अगर सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8/3 a स्क्वायर यूनिट्स। इज इट क्लियर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। दिस शेडेड पार्ट मीन्स होल शेडेड पार्ट का जो एरिया है वो आपका आएगा 8/3 a स्क्वायर। अंडरस्टूड। क्लियर है ये।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3x+2 एंड x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन आपका। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा y इज इक्वल टू 3x+2, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और इसके बाद में जो ऑर्डिनेट दिए गए हैं x-1 एंड x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0। अगर आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 2 आएगा, और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा यहाँ पर -2/3, ठीक है ना। तो आप देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये जो आपने डायग्राम बनाया, यहाँ से देखेंगे 0,2 0,2, तो ये 0,2 तो आपका यहाँ से कोऑर्डिनेट लिख दीजिए फर्स्ट वाले के 0,2, सेकंड आपका आ जाएगा -2/3,0। तो माइनस ये सपोज दैट ये हो गया आपका 1, यहाँ हो गया आपका 2, लेकिन ये दोनों कैसे होंगे नेगेटिव। सेम एज ए आप यहाँ पर 1 ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे माइनस का ये प्लस का 2। अब देखिए अगर आपने इतना लिया है तो हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद में सपोज दैट लाइन इस तरह से पास होती है, ये ठीक है, ये लाइन कहाँ तक जाएगी 2 तक। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्डिनेट दिए गए हैं -1 से 1, तो -1 से लेकर आपको केवल 1 के बीच का ही एरिया फाइंड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है। अब आप देखेंगे ये जो पार्ट है -2/3,0 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा -1,0 और दूसरा हो गया 1,0, ठीक है बेटा। ये एरिया आपको फाइंड करना। आपको देखना क्या है कि इस टोटल एरिया को निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है। तो इसके लिए आपने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में एरिया को फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये -1 से -2/3 और फिर -2/3 से लेकर 1 तक का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लिखेंगे कैसे इसको, तो इसको लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कितना होगा। सबसे पहले देखो ये आपकी लाइन दी गई है, तो नेगेटिव पार्ट को हमेशा आप मॉड में लिखेंगे। तो ये लिखेंगे आप मॉड लिमिट -1 to -2/3, यहाँ पर y फ्रॉम लाइन। इसी तरह से अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये भी लाइन से, तो यहाँ लिखेंगे प्लस ये -2/3 से लेकर 1 और ये y फ्रॉम लाइन, ठीक है। यहाँ dx ज़रूर लिखना है आपको क्योंकि y का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, dx के साथ। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से देखो यहाँ मॉड लगा हुआ है और मॉड में नेगेटिव वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाती है। तो बेटा आपने क्या किया, यहाँ पर मॉड -1 से -2/3। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, आपने देखा कि y इज इक्वल टू 3x+2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3x+2 इंटू dx मॉड प्लस यहाँ पर -2/3 से लेकर 1 और यहाँ पर भी लिखेंगे आप 3x+2 dx, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा, 3 का कितना हुआ 3 रहेगा, x का हो गया x² 2 प्लस 2x, ओके। यहाँ पर आपने साइन लगाया -1 से लेकर ये -2/3 और मॉड प्लस, ठीक है। इसी तरह से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 3x² 2 प्लस 2x, बस लिमिट इसकी चेंज हो जाएगी। लिमिट होगी बेटा -2/3 से लेकर 1। अब बस आप समझदार हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसे लिखेंगे 1/6
और इसे सॉल्व करने पर आएगा आपका बेटा 25/6। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। ऐड करेंगे इसको, जैसे ऐड किया तो 26/6 कैंसिल कर दीजिए। 13/3, 13/3 is the square units is the area of this shaded part। अंडरस्टूड, क्लियर है। अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले आपने इसमें देखा कि एक सर्कल की इक्वेशन है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं आप। सबसे पहले ये आपने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन को भी रिप्रेजेंट कर लिया। ये दिया है पाई स्क्वायर, इट मीन्स रेडियस हो गई पाई, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बेटा, कोई डाउट? इसके बाद में फिर यहाँ लिख दीजिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। दिस द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इज वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस सेकेंड इक्वेशन। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपके यहाँ पे साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ से जाएगा बेटा, 0 से लेकर पाई तक। इसी तरह से इधर भी यूं। ठीक है, तो अब जो कहा गया है कि फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब ये जो एरिया है साइन से और इस कर्व से जो कवर्ड एरिया है उसको फाइंड करना है। तो सर्कल तो आपका ये है और साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो ये, तो इन दोनों से जो कवर्ड एरिया है वो आपका ये वाला हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको हमें फाइंड करना है, वो भी इसे भी फाइंड कर सकते थे, इसको भी फाइंड कर सकते थे, इसको भी, लेकिन उसने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही हमें एरिया फाइंड करना है। तो चलिए बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें आप। सबसे पहला काम क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया, या यहाँ पर 0, यहाँ पर मान लीजिए ए, दिस इज बी, तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी ओ इज इक्वल टू। अब ऊपर वाले में से हमेशा नीचे वाले को माइनस करना है। तो ऊपर वाला देख सकते हैं आप क्या है, ऊपर आपका इक्वेशन वो सर्कल दिया गया और नीचे आपका ग्राफ है किसका, साइन एक्स का। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बेटा लिमिट 0 टू पाई होगी, 0 टू पाई वाई। यहाँ पे फ्रॉम सर्कल माइनस करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। ये लिमिट भी आपकी 0 टू पाई, यहाँ कितना लिखेंगे आप, y, ब्रैकेट में फ्रॉम अब किसका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स और यहाँ पे dx। क्लियर है? अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से देखेंगे आप सर्कल की जो इक्वेशन दी गई है वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की जो वैल्यू फाइंड होगी 0 टू पाई, देख सकते हैं अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx माइनस 0 टू पाई, और यहाँ लिखेंगे बेटा ओनली साइन एक्स dx। ठीक है, अब इसमें पुट कर दीजिए। आपको फॉर्मूला मालूम है तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इसमें। सीधा सीधा लिखेंगे आप एक्स वाई टू अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर कितना लिखेंगे आप, पाई स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई। और आप देखेंगे लिमिट कहाँ से, 0 टू पाई, तो 0 टू पाई
माइनस साइन एक्स का हो गया माइनस का कॉस एक्स, लिमिट 0 टू पाई। ठीक है, अब सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। जैसे आप वैल्यू को पुट करेंगे तो सबसे पहले देखिए पाई पुट करेंगे। तो आपने पाई पुट किया बेटा, तो जैसे ही यहाँ पाई रखेंगे, ये पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 0 हो गया, तो ये फर्स्ट वाला 0 प्लस एक्स की जगह पाई रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, 0 रखने पर 0 हो जाएगा माइनस 0। फिर नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ जाएगा आपका कॉस पाई माइनस कॉस 0। ओके, अब सॉल्व कर दीजिए। साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 2 प्लस, फिर देखिए यहाँ पर कॉस पाई, ये हो गया आपका -1, फिर कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया माइनस का 1। आप देख सकते हैं -1 हो गया माइनस का 2। अब इसे लिख दोगे आप पाई क्यूब अपॉन 4 माइनस 2। यू टेक एलसीएम, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये हो गया पाई क्यूब -8 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। कौन सा शेडेड पार्ट है बेटा? साइन और सर्कल के बीच में जो पार्ट बन रहा है, दिस द शेडेड पार्ट। और जब भी आप सॉल्व करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर आप स्ट्रिप जरूर बना दीजिए और इसके नीचे लिख सकते हैं आप dx। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन थर्ड था आपका। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स। वाई एक्सिस और यहाँ पर दिए हैं 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए कॉस का और साइन का। ठीक है, तो यहाँ तो आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स फर्स्ट और y इज इक्वल टू कॉस एक्स, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, जैसे ही आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो सबसे पहले देखेंगे आप, तो साइन का जो जाएगा वो पाई टू, कहाँ, पाई, पाई टू पाई, और जो कॉस का होगा वो पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। तो यहाँ से वो इस तरह से। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं, दिस इज द पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज आल्सो पाई एंड दिस इज पाई बाई 2। अब जो एरिया कवर्ड करना है उसने कहा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ये है, तो इस एरिया को कवर करना है। आप देख सकते हैं दिस इज 0, दिस पाई बाई 2, इनके बीच का जो पार्ट हो गया दिस इज पाई बाई 4। अंडरस्टूड? अब आपको ये रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है बेटा। इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, तो आप लिख सकते हैं ओ ए बी ओ, रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी ओ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी ओ इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं ऊपर वाले में से कौन सा माइनस करना है, नीचे वाला। ऊपर कौन सा है? कॉस का, तो आप लिखेंगे लिमिट 0 टू पाई बाई 4 वाई, यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, माइनस, फिर आप 0 टू पाई बाई 4 वाई, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए वैल्यू पुट की तो आप देखेंगे 0 टू पाई बाई 4 हो गया। यहाँ पे y की जगह जो लिखेंगे वो लिखेंगे कॉस एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स डी एक्स। ओके बेटा, अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए किसका? कॉस एक्स का और साइन एक्स का। कॉस एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा तो आप लिखेंगे कॉस का कितना होता है साइन एक्स, आपने इसको 0 टू पाई बाई 4 माइनस इसका होगा माइनस कॉस एक्स, यहाँ लिखेंगे आप 0 टू पाई बाई 4। अंडरस्टूड? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया
साइन एक्स 0 टू पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 4। अंडरस्टूड बेटा। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू रख दीजिए। जैसी वैल्यू रखेंगे तो आप देखिए सबसे पहले साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0, फिर यहाँ पर आपने माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यहाँ रखेंगे तो कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0 डिग्री। अंडरस्टूड। चलिए इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1/√2 माइनस 0 प्लस 1/√2 माइनस 1। ठीक है बेटा, 1/√2 1/√2 हो जाएगा 2/√2 माइनस का 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये रह गया √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। कौन सा शेडेड पार्ट, ये वाला। ठीक है, यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, ग्राफ बना लें। फिर ध्यान रखें उसने वाई एक्सिस कहा है तो हमने वाई एक्सिस की तरफ ही फाइंड किया है। ठीक है, लेकिन स्ट्रिप आपने यूँ ली तो आप इसको डी एक्स मानेंगे। ठीक है, तो डी एक्स पर लिमिट लेनी है, मीन्स अलोंग, आप अलोंग एक्स एक्सिस। ओके बेटा, क्लियर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। कभी भी अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है या 4ax है, कुछ भी हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ एक्स स्क्वायर है तो अपवार्ड बनेगा। सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ऑरिजिन से 1 नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 नीचे। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है तो ये ओरिजिन से 2 ऊपर की साइड में हो जाएगा इस तरह से। ये 1 है, ये 2 है, तो जो ग्राफ बनेगा बेटा वो क्या होगा, ओरिजिन से 2 ऊपर की साइड में इस तरह से। समझ में आ गया। ये आपका ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सेकेंड कंडीशन, फिर फाइंड y इज इक्वल टू एक्स। तो आपको मालूम है कि y इज इक्वल टू एक्स की बात की है तो लाइन किस तरह से जाएगी, ये है y इज इक्वल टू एक्स। एक और है y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 तो ये हो गया, एंड x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 1 2 3 मान लीजिए, ये इस तरह से। ठीक है, क्लियर, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से आपने देखा कि आपका पैराबोला आपके 2 लाइंस से जो कवर्ड एरिया है उस कवर्ड एरिया को फाइंड करना है। इस कवर्ड एरिया को फाइंड करना मतलब ये वाला पार्ट, समझ गए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपका कितना मिल रहा है, 3, तो ये हो जाएगा 3,0, दिस इज 0,0। तो सिंपल सा लिमिट आपकी कितनी हो गई, 0 टू 3। तो रिक्वायर्ड एरिया आप कौन सा, OABCO, तो आप लिख सकते हैं OABCO इज इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। और इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 3, क्योंकि इनसे मिलकर ये जो आपका ग्राफ बना है। ठीक है, फिर इससे बाउंडेड एरिया फाइंड करना है तो ये आपका बाउंडेड एरिया आ गया। किसके अलोंग लेना चाहते हैं, तो आपने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया तो एक स्ट्रिप हो गई, ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीधा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है तो रिक्वायर्ड एरिया ऊपर क्या दिया है, पैराबोला, नीचे क्या है, लाइन। तो पैराबोला में से आपको लाइन माइनस करना है, तो आप 0 टू 3y यहाँ फ्रॉम पैराबोला dx माइनस 0 टू 3y
dx यहाँ लिखेंगे फ्रॉम लाइन, कहाँ से, लाइन में से, मीन्स पैराबोला में से, ऊपर पैराबोला है तो पैराबोला में से लाइन को माइनस करेंगे। तो अब देखिए आप सीधी वैल्यू पुट कीजिए 0 to 3, y की जो वैल्यू है वो x² + 2 dx माइनस 0 to 3, लाइन की जो इक्वेशन है वो आप देख सकते हैं y = x dx। सॉल्व कर दीजिए इसको। जैसे आप सॉल्व करेंगे, चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 0 to 3 x² dx + 2 0 to 3 dx माइनस 0 to 3 x dx। अब चलिए वैल्यू पुट कर इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले x³ / 3 लिमिट 0 to 3 + 2, ये हो गया आपका x लिमिट 0 to 3 माइनस x² / 2 लिमिट बेटा 0 to 3। पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो ये हो गया 3³ / 3 माइनस 0 + 2, ये हो गया आपका 3 माइनस 0 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1/2 बाहर लिया, 3² माइनस 0। ठीक है, आगे देखिए यहाँ 3 एक कैंसिल हो गया तो 2 रह गया, दिस इज 9 + 2 × 3 6 माइनस 1/2 × 9, तो ये बेटा कितना 15 माइनस 9/2। ओके, अब कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हुआ 2, तो एलसीएम हो गया 2, ये 15 2 = 30 माइनस का 9, दिस इज 21/2 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जो 5 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है, और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बार बार कीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। अंडरस्टूड? तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा आपका रिवीजन, आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा होगा।